थे, साक्ष्य देने के बाद वो आदेश हुआ और जनता के पैसा से मंदिर बना। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? उसमें पार्टी का रोल है। संतों में अगर पार्टी घुस जाएगी, संतों में अगर राजनीति होगी तो वो पाखंड है। उसी रामचरितमानस में लिखा गया है, उसी रामचरितमानस में लिखा गया कि राम किसको मिलेंगे। अरे ये तन है, तन माने ये शरीर, ये तन मंदिर में गया 100 बार। अगर तन मंदिर नहीं बना, ये तन मंदिर नहीं बना तो मंदिर में जाने से क्या फायदा? भाजपा वाले कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, और मोदी जी जो बोल रहे हैं कि गारंटी है, वो ईवीएम के गारंटी पे बोल रहे हैं कि मेरी गारंटी है। जो कोर्ट का फैसला है उसे हम स्वीकार कर रहे हैं, उसे बहुत अच्छा मान रहे हैं। जो इस देश में कोर्ट, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है, हमें ये उसका पालन करना चाहिए और उसी के अनुसार हमें देखना चाहिए। हमें खुशी भी है, अच्छा है। तो क्या लगता है 2024 से पहले ये एक चुनावी एजेंडा सेट करने की कोशिश है? ये देखिए, यही है धर्म आस्था विषय। ठीक है, राम हमारे हैं, हम भगवा का विरोधी नहीं, राम के विरोधी हैं, लेकिन राम के नाम पे जनता को गुमराह करने वाले जो पाखंडवादी हैं उसके भी हम विरोधी हैं। पाखंडवादी यही भारतीय जनता पार्टी है, और क्या आपके सामने है। जब चुनाव आ गया 2 करोड़ नौकरी पे सवाल ना हो, दिव्यांग मंदिर में राम के टेंट से राम को लाए, कोई राम टेंट में थे। ये सनातन है, ये हिंदुत्व है। अब आप 2 करोड़ नौकरी पे सवाल ना हो, मणिपुर जल गया सवाल ना हो, बुलडोजर चल रहा है सवाल ना हो, नौजवान तबाही से मर रहा है सवाल ना हो, कोरोना में सड़कें लाशें सड़ गई इस पे सवाल ना हो, हजार किलोमीटर चल गया उस वीडियो को दिखाया ना जाए, धर्म की अफीम चला करके अंधभक्त पैदा कर दिया जाए। राम भक्ति ये नहीं है। अगर ये राम भक्त होंगे तो रावण भक्त कौन होगा? अब गोदी मीडिया बन गई है, देश की कोई चैनल चला नहीं रही है। 7.5 करोड़ का दीपक शंकराचार्य जी कहे दिव्यांग मंदिर में अगर प्राण प्रतिष्ठा होगा तो वहां पे आसुरी शक्ति होगी, भस्म होगा। 7.5 करोड़ का दीपक अपने आप भस्म हो गया, ये नहीं दिखाई देता। उसी दिल्ली में भूकंप आता है। एक हनुमान का रोल कर रहे हैं, हनुमान जी राम के चरणों में गिरते हैं और वहीं प्राण त्याग देते हैं। अमेठी में लड़के झुलस जाते हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा है। आप केवल ठगने का काम कर रहे हैं, पाखंडवाद पैदा कर रहे हैं। आप शपथ लिए थे संविधान की, आपने देश की जनता चुनी थी प्रधानमंत्री बनने के लिए। अच्छे दिन आप कहे अच्छे दिन आएंगे, काला धन हम लाएंगे, किसानों की आय दुगना करेंगे, हवाई चप्पल वालों को हेलीकॉप्टर से उड़वाएंगे। ये सपना देख के नौजवान का लड़का, किसान का लड़का, सब लोग खाता खुला करके राम राज का इंतजार में सब कुछ भूल करके आपको वोट देने का काम किया। जब वोट देने का पहली बार किया, फिर आपने तोड़ मरोड़ के पूरे देश में आपने अपना स्थापना कर दिया। फिर आप लोकतंत्र को, संविधान को ताक पे रखते आज इस तरह से आ गए। आज देश की स्थिति ये हो गई, जो सत्य बोल रहा है उसके घर बुलडोजर चला जा रहा है, जो सत्य बोल दे रहा है उसके घर ईडी चला जा रहा है। नौजवान अपने हक की अगर बात करता है तो उसको जो है फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जा रहा है। अग्निवीर जैसी योजना ला करके जो दलित का लड़का दौड़ता है, पिछड़ा दौड़ता है, और जो किसान का लड़का है वही सुबह उठ करके दौड़ता है, और दौड़ने के बाद आज वो जान रहा है कि 4 साल में अगर हमको गोली लगेगी तो हमको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, लेकिन अपने जान देने के लिए सीमा पे जा रहा है। आप देश की वाहवाही करते हो। क्या यही रामराज है? क्या यही रामराज है कि गंगा में मानव का शव सड़ गया? अगर इसे रामराज कहा जाएगा तो पाखंडवाद राज किसे कहा जाएगा? आपने ठगने का काम किया। ज्ञान व्यापी का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर बना है, आपका उसमें कुछ नहीं है। ये 500 साल की लड़ाई है। 500 साल पहले भाजपा नहीं थी। भाजपा कह रही इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट था, बना सकते थे। साक्ष्य देने के बाद वो आदेश हुआ और जनता के पैसा से मंदिर बना। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? उसमें पार्टी का रोल है। संतों में अगर पार्टी घुस जाएगी, संतों में अगर राजनीति होगी तो वो पाखंड है। उसी रामचरितमानस में लिखा गया है, उसी रामचरितमानस में लिखा गया कि राम किसको मिलेंगे। अरे ये तन है, तन माने ये शरीर, ये तन मंदिर में गया 100 बार। अगर तन मंदिर नहीं बना, ये तन मंदिर नहीं बना तो मंदिर में जाने से क्या फायदा? तन के अंदर ही मिलेंगे प्रभु राम, झूठे जय श्री राम कहने से क्या फायदा? आपको मैं बता दूं, तुलसीदास लिखे हैं उसी रामचरितमानस में कि बिन पागु चले सुनाय बिनु काना, और कर बिनु करम करे विधि नाना।
कबीर साहब ने कहा राम चार हैं। कौन राम है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घटघट बासा, एक राम है सकल पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। ये एक राम दशरथ का बेटा अर्थात ये शरीर है, एक राम घटघट बासा ये जीव है, एक राम सकल पसारा जो ये विश्व दिखाई दे रहा है, जो यहाँ माया दिखाई दे रही है, और एक राम है जगत से न्यारा जिसको पीर कहे, पैगंबर कहे, हजरत साहब कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, कबीर कहे, तुलसी कहे, मंसूर कहे, महात्मा बुद्ध ने कहा कि वो निरंकार है, वो निराधार है। वहां जो कपट है, कहे नो ये निवृत्त पात्र विश्वासा और निर्मल मन हीर निज दासा। जिसका मन निर्मल होगा उसको राम मिलेंगे, और जिसका मन निर्मल नहीं होगा उसमें रावण का वास होगा, कंस का वास होगा, हिरण्यकश्यप का वास होगा, असुरी शक्तियों का वास होगा। इसी तरह से रावण ने भी सबको हाईजेक कर लिया था। मैं आप ये कहना चाहता हूं कि आज हमारे संविधान पे खतरा आ गया है। आप जंतर मंत्र में लोकतंत्र की यही इतनी दूरी बची हुई है। आप अन्य सरकारें रहती थी, लोग कहते थे पार्लियामेंट का घेराव होता था, पूरा का पूरा दिल्ली जाम हो जाता था, हमें बोलने की आजादी होती थी। आज अगर कोई आंदोलन कर रहा है तो उसे खालिस्तानी बताया जाता है, उसे आतंकवादी बताया जाता है। लोकतंत्र मजबूत हुआ हमारी सरकार में, यही उनके में जो बोला जय श्री राम वो मजबूत हुआ। उनके में जो पहुंच गया वो भ्रष्टाचारी, वो निर्दोष हो गया। उनके भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। आम गरीब जनमानस में लोकतंत्र कहां दिखाई दे रहा है? क्या देश का यही लोकतंत्र है? राष्ट्रीय महिला पहलवानों को घसीटा गया। देश में 2 प्रकार का कानून होगा। अगर यही एक लड़की आरोप लगा दे तो हमारे ऊपर, आपके ऊपर धारा लग जाएगी। वो सांसद है, उनके ऊपर नहीं लगेगी। ये रामराज है तो रावण राज क्या कहा जाएगा? इस देश में 2 प्रकार। आज उत्तर प्रदेश में एक सांसद हाई कोर्ट जाने के बाद, सांसद जी के खिलाफ हाई कोर्ट जाने के बाद एफआईआर होता है। ये रामराज है। ये केवल कुर्सी हथियाने के लिए नीतीश को क्यों तोड़ा गया? ईवीएम सेटिंग के लिए तोड़ा गया। झारखंड में क्यों मारा जा रहा है? ईवीएम सीटिंग के लिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश से आती है भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रास्ता आता है। वहां अखिलेश यादव भी कहा पीडीए मेरा भगवान है। यही तो कबीर साहब कहे थे कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और इससे भली है चाकिया कि पीस खाए संसार। रामराज तब आएगा जब गरीब के घर में अनाज होगा, नौजवान को नौकरी मिलेगी। अनाज तो दे रहे हैं 5 किलो, कह रहे खाइए, मिल रहा है 5 किलो अनाज अगर आपको दे दे, आप 5 किलो अनाज आपको दे दिया। अनाज आज से दे रहे हैं, कांग्रेस भी देती रही, उससे पहले भी देती रही। सवाल अनाज का नहीं। आप काला धन को कहे थे 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? अच्छा दिन कहाँ गया? 1.5 लाख युवा बेरोजगार। आप स्मार्ट सिटी आपकी कहाँ गई? आपने शिक्षा पे कहाँ कर दिया? आप नौकरी में कहाँ कर दिए? आज अगर पिछड़े का लड़का कोई दरोगा भी है, कोई दलित का, आप दलित तो आदिवासी राष्ट्रपति बना देते हो, मंदिर में क्यों नहीं निमंत्रण देते? वासुदेव के जंगल काटे जा रहे हैं। आप हर जगह जो है अडानी अंबानी एक कंपनी जैसे ईस्ट इंडिया आई थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, देश के नौजवानों किसानों, आपके पूर्वजों ने बड़ी प्राणों की आहुति दिया है, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा है। किसके लिए? बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दिया। आज उसी के तहत पार्लियामेंट में एक गरीब का लड़का जाता है, राम राज वहीं से स्थापित शुरुआत होता है। क्योंकि सेवरी का भी जूठ अगर खाए थे तो राम खाए थे। ये राम मर्यादा के आदर्श के पुरुषों में पुरुषोत्तम कहे गए और मर्यादित राम थे। अगर इस देश की इतनी जनता कह रही है, इतने लोग कह रहे हैं कि अब ईवीएम से आपने जब काम किया है, आपने राष्ट्र का निर्माण किया, ईवीएम हटा दो, आप सच्चे राम वाले हो, हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करवा दो। ये नहीं करवाएंगे क्योंकि ये सत्ता, इनको सत्ता चाहिए। जिस तरह से ये चाहे इनको सत्ता चाहिए। सत्ता के अलावा इन्हें किसी तरह से भी सत्ता चाहिए। ईवीएम ही गारंटी है। अगर ईवीएम हट जाए, मोदी की गारंटी है आपका। इसलिए ये भाजपा वाले कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, और मोदी जी जो बोल रहे हैं कि गारंटी है, वो ईवीएम के गारंटी पे बोल रहे हैं कि मेरी गारंटी है। ईवीएम की गारंटी वो बोल रहे हैं। राज्यों में 24 में क्या लग रहा है? हाँ, ये सवाल सही है। महाराष्ट्र में विपक्ष जीत गया था, और जब दिल्ली की कुर्सी बैठ गए तो महाराष्ट्र को तोड़ दिए। कर्नाटक एक जीता है, 3 राज्य को फिर। मध्य प्रदेश में आप देख लिए जनमानस का क्या है। लोग कह रहे हैं मैंने वोट दिया, यहाँ गया कहाँ? अब जब जनता में चुनाव आयोग क्या साहब, एक वकील साहब ने कहा था ने 7 डायरेक्टर में भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी क्यों? निष्पक्ष चुनाव हो गया कि SC ST आयोग, पिछड़ा आयोग, तमाम आयोग की तरह से आज भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग हो गया है। बैलेट पेपर से आप वीडियो पूरी वायरल हो रही है कि वो चुनाव रद्द कर दिया, खराब कर दिया वोट, और उसको आप मेयर बना दिए। ये रामराज है। आप ये देखिए, जनता को निकलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, ईवीएम ये हटाएं।
और ये 24 का चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, मानवता और धर्म बचाने का चुनाव है। सच्चे राम भक्त, सच्चे सनातनी, क्या चार शंकराचार्य वो सनातनी नहीं है, वो धार्मिक नहीं है। आपको जनता ने चुनाव किया था, आप देश की विकास का काम करिए।